विकासपुर नाम के गांव में डूंडी नाम का एक नाई रहता था। वो बहुत बढ़िया कटिंग करता था, तो उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। डूंडी के दुकान के सामने ही राकेश और विमला नाम के पति और पत्नी गैस स्टोव रिपेयर की दुकान चलाते थे। एक दिन डूंडी के दुकान कस्टमर से भरा हुआ था। ये देखकर विमला अपने पति से, पता नहीं ये डूंगी करता क्या है, सारा गांव यही आता है, मुँहे। अरे वो और क्या करता है, जो बाल बढ़ जाते हैं उन्हें वो काटता है। ऊपर से इस गांव में एक उसी की तो नाई की दुकान है, इसीलिए हमेशा बिजी रहता है। हमारा भी तो इस गांव में एकमात्र गैस रिपेयर की दुकान है ना, पर तुम क्यों यूँ पांव पसर कर बैठे रहते हो? तब राकेश गुस्से से, तो मैं क्या करूँ, मैं भी सैलून खोल लूँ क्या? यही तो कह रही हूँ, मेरे पागल पति देव, उसके लिए मैंने एक बढ़िया सा प्लान भी सोच रखा है। ऐसा है कि अपनी दुकान के नीचे एक अंडरग्राउंड खुदवाकर वहाँ सैलून खोलकर सबको बुला लेते हैं। देखने में नया होगा तो सब वहीं आएंगे, अंडरग्राउंड सैलून देखने उतावले होकर। एक बार सोच लो, जो अपना काम नहीं है उसमें क्यों सिर डालें? देखो, एक बार मैंने कमिटमेंट दे दी तो मैं मेरी पति की बात भी नहीं सुनती। क्या करें, ये जानते हुए भी कि ये मूर्खता है, करना पड़ रहा है। मेरी किस्मत में यही लिखा है, पता नहीं क्या। चलो ऐसा ही सही। यूं विमला और राकेश ने मिलकर अंडरग्राउंड में एक सैलून बनवाया। विमला सड़क पर खड़ी होकर, आओ भाई आओ, खास आप लोगों के लिए अंडरग्राउंड सैलून बनाया है। आपकी बालों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आओ भाई आओ, अब नए स्टाइल्स देखिए, कहकर चिल्ला रही थी। अब वहाँ बोस नाम का एक व्यक्ति आया। वो विमला से, क्यों दीदी, सैलून लगाया है क्या? मेरा दिल तो करता है कि मैं आऊं, पर डर भी लगता है कि कहीं मैं गंजा ना हो जाऊं। अरे बालों का क्या है भैया, एक बार आजमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे गंजे सर की कसम। ना बाबा, आपकी कसम नहीं चाहिए मुझे। चलो देखते हैं, जाएगा तो बाल ही ना। अब बोस दुकान के दरवाजे से अंडरग्राउंड सैलून में गया। राकेश ने बोस को बिठाकर कटिंग करना शुरू किया। बाहर विमला, आओ भाई आओ, आप सब हमारे अंडरग्राउंड सैलून में आइए, कहकर आवाज दे रही थी। रात हो गई। बाहर खड़ी विमला अपने मन में, ये क्या, बोस तो सवेरा का गया हुआ है, अब तक बाहर नहीं आया। वहाँ राकेश बोस का अब भी कटिंग कर रहा था। ये देखकर विमला, अरे सवेरे से लगे हुए हो, पिटे मुंह तेरे। बस समझो हो गया, कहकर बोस को उसने भेज दिया। फिर विमला से राकेश, नया है ना, टाइम लगेगा। तेरा सर, ये कटिंग के लिए सारा दिन लगा दिया। ऐसा ही रहा तो कर चुके तुम धंधा। मैंने परसों YouTube में फायर कटिंग करते हुए देखा, वही तुम्हारे लिए ठीक होगा, आसानी से काम हो जाएगा। पहले कुर्सी पे बैठो, मैं दिखाती हूँ कि कैसे करना है, सीखो मुझसे। राकेश अपने मन में, बाप रे, जब तक ये कुछ कर ना दे ये छोड़ेगी नहीं, मेरी किस्मत है, कहकर कुर्सी पर बैठा। विमला एक फायर मशीन ले आई, उससे राकेश के सिर पर उसने फायर किया। यूं आग लग गया तो राकेश, हाय रे, मैं जल गया, अरे मैं जल गया, कहकर कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। विमला उस फायर मशीन को हाथ में लिए, अरे रुको तो सही राकेश, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, कहकर भागने लगी तो वो आग वहाँ पर रखे पर्दों पर, दरवाजे पर और सारे वस्तु में आग लगने लगी। उस आग से डरकर दोनों राकेश और विमला बाहर आ गए। आग की लपटों से गैस की दुकान भी जलने लगी। हाय रे, मेरी क्रिएटिविटी जल रही है, अंडरग्राउंड सैलून को बचाओ। अरे कलमुही, तुम ये भी नहीं जानती कि कब क्या चिल्लाना है। तुम्हारे मूर्खता के कारण अपना दुकान भी जल गया है। पहले फायर इंजन को फोन करके बुलाओ। विमला ने तुरंत फायर ट्रक को फोन किया। फायर इंजन वहां पहुंची। ड्राइवर ने फायर इंजन से आग को काबू में किया। विमला राकेश से, शुक्र है पूरी तरह नहीं जला। क्यों जी, फायर कटिंग अधूरा रह गया था, अब घर जाकर फिर से ट्राई करते हैं, इस बार हिलना नहीं। दोबारा फायर कटिंग की बात की तो पागल खाने में भर्ती करा दूंगा, सबको चैन मिलेगा।